पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। कल हमने देखा कि श्रील प्रभुपाद जी टेंपल का वेन्यू चेंज करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं और वे कह रहे हैं कि भक्तों की संख्या बढ़ गई है, ये जगह कम पड़ रही है, तो आपको अभी और निवेश पुरानी जगह पर नहीं करना चाहिए, नई जगह चला जाना चाहिए। हम आगे पढ़ रहे हैं। While passing the Bank of America on La Cienega Boulevard, Srila Prabhupada had seen a vacant church. कभी पुराने समय में बैंक ऑफ अमेरिका के पास से गुजरते हुए इस ला सिनेगा रोड पे प्रभुपाद जी ने एक बंद पड़ा हुआ चर्च देखा था। Such unused churches, Srila Prabhupada would point out, are a symptom of Kali Yuga. उनकी तरफ दिशा दिखाकर प्रभुपाद जी कहते थे, ऐसे बंद पड़े हुए गिरजाघर जो है ये कलियुग का लक्षण है। People have no interest in spiritual life. लोगों को आध्यात्मिक जीवन में रुचि नहीं है। At the same time, religious leaders have no real idea of God. जो आध्यात्मिक नेता बन के घूम रहे हैं, उनके पास भगवान कौन है इसका कोई ठोस तत्व नहीं है। Neither are they following any genuine process of purification. आध्यात्मिक नेता खुद के शुद्धिकरण के लिए कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया ढंग की पालन नहीं कर रहे हैं। They find little reason to open the doors of their church more than once a week. उनको ये नहीं लगता कि ये चर्च का उपयोग हफ्ते में एक बार खोलना है, उसको लोगों को बुलाना है यहाँ पर और मैं तुम्हारे पाप को नष्ट कर दूंगा, इस बहाने उनसे चंदा इकट्ठा करना। ये छोड़कर कोई और उदात्त विचार उनके मन में नहीं आता कि ये चर्च इतना अच्छा बिल्डिंग है, इसको 24 घंटा कैसे भगवान की सेवा में नियुक्त किया जाए, इसका उनको कोई क्लू नहीं है। एंड व्हेन अटेंडेंस बिकम्स वेरी पुअर दे आर फोर्स्ड टू सेल। और जब कोई आता ही नहीं है चर्च में तो फिर वो बेच देते हैं, उसको जबरन बेच देते हैं। Srila Prabhupada envisioned how these neglected churches might once again be employed in the service of God. प्रभुपाद जी ने यह दूरदर्शिता दिखाई कि कैसे इन चर्चेस को पुनः भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। आप पढ़ रहे हो टेक्स्ट? Often the properties were very large. बहुत बार ये संपत्ति जो होती थी चर्च की, बड़े बड़े चर्च होते थे, ज़मीन बहुत होती थी, बड़े बिल्डिंग होते थे। And to purchase them was far beyond our means. और उनको पूरा खरीद लेना हमारे क्षमता के बाहर का था, हम तो बड़े गरीब थे, इतने पैसे नहीं थे। कृष्ण कॉन्शियसनेस वॉज नॉट अ सेक्टेरियन कॉज, लेकिन कृष्ण भावना कोई पंथ नहीं है, सेक्ट नहीं है, ये सबके लिए लागू है। लॉर्ड चैतन्य's मिशन वॉज टू प्रोपोगेट सनातन धर्म, द इटर्नल रिलीजन ऑफ लव ऑफ गॉड। चैतन्य महाप्रभु का मिशन था कि भगवत प्रेम सबको बांटना, meant to be embraced by all conditioned souls of the universe। इस ब्रह्मांड के जितने भी बद्ध जीव हैं वो इस कृष्ण भावना को स्वीकार कर सकते हैं, सनातन धर्म को अपना सकते हैं। ये कोई पंथ नहीं है छोटा सा जो कुछ लोगों के लिए ही बोला गया है। As Lord Chaitanya's representative, Srila Prabhupada wished to offer the church leaders an opportunity to participate in the mission of God consciousness। प्रभुपाद जी क्या भावना रख रहे हैं कि चर्च के जो लीडर लोग हैं उनको भी हमारे साथ जोड़ के उनको भी प्रचार कार्य में और लगाया जा सके, ये कहते हुए कि हम आपके चर्च को चलाने के लिए आपको मदद करते हैं। By allowing devotees to use their spacious properties, उन्होंने भक्तों को अपने बड़े बड़े इमारतों को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करने देना चाहिए। Unfortunately, the church leaders were usually sectarian. दुर्भाग्यवश ये जो चर्च के नेतागण होते थे वो अपना ही सोचते थे, हम अपना ही पंथ को बढ़ाएंगे,
and lacked such broad-minded vision. और उनके पास प्रभुपाद जैसा उदात्त विचार नहीं था. Once when devotees approached the elders of a prominent church in England, which had been placed up for sale, the eldermen refused to sell the property when they understood that ISKCON was the buyer. एक बार इंग्लैंड में कोई चर्च बिकाऊ था, भक्तों ने उसको बोला कि हमको खरीदना है, तो वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो चर्च के, उन्होंने साफ मना कर दिया ये कह के कि अरे हमको पता चला ISKCON खरीदना चाहते हैं, हम नहीं देंगे उसको, हम चर्च वालों को ही देंगे. Later the devotees saw that it had been converted into a night club. बाद में किसको बेचा इन्होंने? हाँ, एक गंदा नाइट क्लब, मतलब स्त्रियां जहाँ नंगा नाच करती हैं, लोग दारू पीते हैं और उसको देखने के लिए कुत्ते जैसे लोग आते हैं. हाँ, ऐसा कार्य घृणित नाइट क्लब के रूप में चल रहा है. And in place of the altar, a bar had been constructed. और जहाँ भगवान का ये था, गिरजाघर का जो मुख्य मूर्ति का जगह था, उसके जगह पे दारू का बार बनाया गया था वो चर्च बेचने के बाद. तो ये हालत है. अगर ISKCON को देते तो क्या बिगड़ जाता. श्रील प्रभुपाद was not discouraged by such apathetic responses. ऐसे बिना इंटरेस्ट दिखाने वाले प्रतिसाद को प्रभुपाद जी अपने आप को हतोत्साहित नहीं करते थे. ऐसे लोग हमको अनुमोदन नहीं दे रहे हैं तो हमको डिस्करेज नहीं होना चाहिए. आफ्टर ऑल दिस वॉज द मटीरियल वर्ल्ड. ये भौतिक जगत है. इन द डार्केस्ट ऑफ द 4 एजेस कलियुगा, वो भी मटीरियल वर्ल्ड में अभी कौन सा युग चल रहा है? सबसे काला कलूटा कलियुग चल रहा है. It was not expected that the conditioned souls would immediately appreciate the beneficial mission of Lord Chaitanya. बद्ध जीव महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन को तुरंत समझ पाए, ऐसा इनका क्षमता हम होगा ऐसा नहीं मान सकते हैं. Nevertheless, it was his duty to offer them an opportunity to engage in the Lord's service. फिर भी प्रभुपाद जी का कर्तव्य था कि सबको भगवान की सेवा करने का मौका प्रदान करना, चर्च वालों को भी, even if there was only slight chance of their accepting his proposal. कभी कभी वो ज़्यादा प्रपोजल स्वीकार करने में रुचि नहीं दिखाते तो भी. प्रभुपाद वुड ऑफन रिपीट बंगाली प्रोवर्ब. एक बंगाली कहावत है, प्रभुपाद जी कहते थे that when going hunting one should shoot for the rhinoceros. अगर तुम शिकार करने जा रहे हो तो गेंडे का शिकार करने निकलो. तो there was no discredit even if one fails to bring down such a tough opponent. ऐसा ढीठ प्रतिस्पर्धी अगर हम शिकार नहीं कर पाए तो लोग हंसेंगे नहीं, बोलेंगे कि कठिन काम है भैया, वो राइनोसोरस को मारने गया था, नहीं मिला, वो हो नहीं सका. एंड इन हिज अटेम्प्ट ही इज सक्सेसफुल, देन देयर विल बी प्रेज. और अगर वो सक्सेस हो गया वो शिकार तो लोग बोलेंगे वाह, गेंडे का शिकार करके आए. तो इसलिए हमें जो हमारा गोल है, उद्देश्य है, वो हमेशा बड़ा रखना चाहिए, उदात्त रखना चाहिए. कभी कभी हम गेंडा मारने जाते हैं और खरगोश पकड़ के लेके आते हैं. नो प्रॉब्लम. लेकिन कम से कम विचार तो अच्छा था, उदात्त था, बड़ा था. ये गेंडा मारने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, एक रूपक है, ये उदाहरण दिया जा रहा है. हम ये नहीं कह रहे कि गेंडे मारो खरगोश मारो, ये डिस्कशन नहीं है. वहाँ बड़े गोल्स रखो लाइफ में. We recall how years later Prabhupada asked Tripurari Swami to approach the authorities of O'Hare International Airport and request them to change the name of the airport to O Hare Krishna Airport. तो कुछ सालों बाद मैंने देखा कि प्रभुपाद जी ने त्रिपुरारी स्वामी को कहा था कि जाके अथॉरिटीज़ को बोलो कि ओहेर एयरपोर्ट करके एक एयरपोर्ट है, उनके अथॉरिटीज़ को जाके बोलो कि उसका नाम ओहेर वैसे रहने दो, उसके बीच में कृष्णा ऐड कर दो, एक ओ हरे कृष्णा एयरपोर्ट ऐसा नाम देने के लिए उनको बोलो जाके. तो अभी ऑफकोर्स उन्होंने ऐसा नाम तो चेंज नहीं किया, लेकिन प्रभुपाद जी ऐसा विचार रखते थे, लेकिन क्या ऐसा कुछ तो हंट फॉर द राइनो. Srila Prabhupada was looking for a suitable place to establish his western headquarters. प्रभुपाद जी को चाहिए था कि पाश्चात्य जगत के लिए कोई केंद्र बने, मुख्य केंद्र ISKCON का. In his letter he spoke of developing Los Angeles plan
along with the न्यू वृंदावन प्लान। तो इसलिए खत में उन्होंने लॉस एंजलिस की साथ साथ न्यू वृंदावन की योजना पर जोर दिया। Such divergent schemes would demonstrate the broad range of Krishna consciousness। ये जो दोनों जगह का जो प्लान है, योजना है, ये इतनी भेदपूर्ण है। लॉस एंजलिस का मॉडल कैसा है? शहर के बीचों बीच, पूरे भीड़ भड़के में, सब आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। और न्यू वृंदावन का मॉडल क्या है? पर्वतों के बीच, खेती करते हुए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह न लाते हुए, सरल जीवन, उच्च विचार, ऐसा एक नैसर्गिक जीवन जीते हुए। तो दो कितने डाइवर्स मॉडल्स हैं, है ना। और प्रभुपा जी चाहते थे कि ये सिटी वाला मॉडल भी डेवलप किया जाए और वो विलेज वाला मॉडल भी डेवलप किया जाए, और लोगों को पता चले कि कृष्ण भावना का दायरा कितना बड़ा है, हम किस लेवल के प्रॉब्लम्स हैंडल कर सकते हैं, ये वो दिखाना चाहते थे। At New Vrindavan, Srila Prabhupada wished to show how devotees could live peacefully, meeting all their needs simply by protecting cows and tilling the fields, and offering all the results to Krishna। न्यू वृंदावन में प्रभुपाद जी दिखाना चाहते थे कि कैसे भक्तगण भक्त समुदाय में शांतिपूर्वक रह सकते हैं, सुख से रह सकते हैं, अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं केवल दो कार्य करके, गौ माता की सेवा और ज़मीन को जोतना, खेती करना, और जो भी आता है अनाज, दूध इत्यादि, वो भगवान को अर्पित करना, प्रसाद पाना। ये सिंपल मॉडल प्रभुपाद जी दिखाना चाहते थे न्यू वृंदावन में। The rural setting of New Vrindavan with its natural lifestyle would be an appealing alternative। हरि बोल, क्या चल रहा है exactly? Can you read this? The rural setting of New Vrindavan with its natural lifestyle would be an appealing alternative to the hellish atmosphere created by Ugra Karma civilization। यह हमारा जो सभ्यता है अभी का, उसको क्या कहते हैं? उग्र कर्म सिविलाइजेशन। उग्र कर्म मतलब जिसमें हॉरिबल वर्क इज परफॉर्म्ड विच इज़ नॉट बेनिफिटिंग द मैनकाइंड, मानवता के हित में नहीं है, ऐसे भयंकर कार्य किए जा रहे हैं। जैसे आप देखो कि माइनिंग किया जा रहा है, खनिज प्राप्त करने के लिए इतना बुरी तरीके से माइनर एज के लड़कों को ऐसे टनल के अंदर डालते हैं, भूयार के अंदर। तो बच्चा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अंदर जाता है ज़मीन के अंदर, उसको सांस लेने को नहीं आता है। और अगर गलती से कुछ हो गया, ऊपर से नीचे कुछ गिर गया, पत्थर या कुछ, वो दब जाता है उधर ही और मर जाता है, वो बाहर नहीं निकल सकता। और ये किस लिए? हमारे इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के लिए जो बैटरी लगता है, उसमें लगने वाले जो खनिज हैं वो प्राप्त करने के लिए, ये फ़ोन्स वगैरह बैटरीज जो होते हैं उससे बनते हैं। ये एक उदाहरण है कि किस लेवल का उग्र कर्म हम कर रहे हैं। ऑयल रिफाइनरीज बनाते हैं लोग, समुद्र के बीचों बीच जाके ऑयल रिग्स डालते हैं, इतना जानलेवा काम है वो, कितने लोग मरते हैं वो बनाते हुए, पेट्रोलियम निकालने के लिए समुद्र के पेट से। तो ऐसे अनगिनत उदाहरण दिए जा सकते हैं। हमारे मेडिसिन डेवलप करने के लिए हम कितने जानवरों को मारते हैं। तो अबॉर्शन, मैथुन जीवन का सुख तो चाहिए लेकिन बच्चा नहीं पालना है हमको, तो इसके लिए इतना टेक्नोलॉजी डेवलप करके रखा है इन लोगों ने, बच्चे को पेट में ही मारने का माता के। ये सब क्या है? इसको कहते हैं उग्र कर्म सिविलाइजेशन। ये असभ्यता ही है, सभ्यता नहीं है, सिविलाइजेशन नहीं है। प्राणी भी इतने गए गुजरे नहीं है। दे डोंट परफॉर्म अबॉर्शंस। अपने पैसा कमाने के लिए वो दूसरों को इतने गलत काम पे नहीं लगाता प्राणी। तो ऐसा हमारा मनुष्य समाज बन गया है। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि ये जो रूरल सेटिंग है न्यू वृंदावन का, जैसे हमारे गुरुकुल का भी है, गांव में रह रहे हैं हम लोग, दिस इज़ अ नेचुरल लाइफस्टाइल, नैसर्गिक जीवन पद्धति है। और जो सिटी में रह रहे हैं वो लोग जब यहाँ आते हैं तो क्या बोलते हैं वो? कितना अच्छा लग रहा है, बोलते हैं कि नहीं? दिस इज द पावरफुल ऑल्टरनेटिव टू देयर हेलिश लाइफस्टाइल। नारकीय जीवन बना के रखा है शहरों के बीच में,
उसके लिए अच्छा एक प्रतिवाद या ऑल्टरनेटिव है। तो इसलिए हमें ये ऐसे प्रोजेक्ट्स डेवलप करने चाहिए। लिविंग इन द सिटीज़ विदाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस वॉज अबॉमिनेबल। अगर कोई शहर में रहना चाहता है, केशव जी, ओ केशव जी, अगर कोई व्यक्ति शहर में रहना चाहता है और वो कृष्ण भावना पालन नहीं करना चाहता, तो उसका जीवन बहुत घृणित बन जाएगा, अबॉमिनेबल हो जाएगा। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ अनलिमिटेड वैराइटीज ऑफ सेंस एंजॉयमेंट कॉज द पीपल टू बिकम बाउंड एवर मोर टाइटली इन द ग्रिप्स ऑफ माया। शहरी जीवन में क्या होता है, इंद्रिय तृप्ति के इतने संसाधन उपलब्ध होते हैं कि व्यक्ति एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अभी मैंने क्रिकेट मैच देखना चालू किया टीवी पे, फिर भूख लगी तो ज़ोमैटो पे मैंने कुछ भी कचरा मंगाया खाने के लिए। फिर उसके बाद नंबर 2 आ गई तो सिर्फ फ्लश करके बाहर आ गया मैं, कुछ नहाने का वगैरह सवाल नहीं है उसके बाद। फिर उसके तो इनका जीवन कैसा चलता है, एक इंद्रिय तृप्ति के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, माया के पकड़ में पूरे जकड़े जाते हैं, वो ग्रिप ऑफ माया, और उनको पता भी नहीं चल रहा है कि मेरा जीवन कहाँ जा रहा है, जब मृत्यु आएगी तो मेरा क्या हालत होने वाला है। तो ऐसे लोग भूल जाते हैं भगवान को शहरी वातावरण में, इसलिए उनको ये वातावरण दिखाना भी ज़रूरी है, भगवत केंद्रित जीवन, सरल जीवन और ग्रामीण जीवन। तो दोनों प्रोजेक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। एनी रिफ्लेक्शंस? हमें कभी भी बड़े गोल रखने। आपका बड़ा गोल क्या है आपके लाइफ का? भगवत प्रेम प्राप्त करना। भगवत प्रेम प्राप्त करना इसी जन्म में, सॉलिड गोल है। हम जो भी कार्य करने वाले हैं उसमें सबसे टफेस्ट करना चाहिए, ताकि अगर वो हुए बिना फिर भी लोग। करेक्ट। दिन का शुरुआत जब होता है ना, तो पहले एक प्रश्न पूछना चाहिए, आज का सबसे टफेस्ट काम क्या है मेरे लिए। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो 8 माला ध्यान से जप करना या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 15 पेजेस अच्छा क्वालिटी स्टडी, प्रोडक्टिव राइटिंग प्रस्तुत करना, कुछ भी हो सकता है। तो हमको क्या करना है, वो काम को पूरा जोर देके ख़त्म करना है। जो तुम नहीं करना चाहते, तुमको लग रहा है कि वेदनादायक है, उसको पहले पूरा करो। तुम बड़े मुख्य काम को पूरा करो, महत्वपूर्ण काम, फिर बाकी दुनिया चलती रहेगी उसके बाद। सो दिस इज हाउ वी शुड डील विथ आवर एवरी डे। और कोई? शहर में एक मंदिर बनाना चाहिए और विलेज में भी एक फार्म। करेक्ट, शहर में मंदिर बनाने चाहिए, टेम्पल कम्युनिटीज़, और गाँवों में फार्म कम्युनिटीज़ बनाने चाहिए, और दोनों का तालमेल बिठा देना चाहिए एक दूसरे के साथ। शहर का किस लिए है? प्रचारकों को ट्रेनिंग देना, शहरवासियों को नेचुरल लिविंग के प्रति आकर्षित करना, और जो जनरल पब्लिक है उनको भगवान का एक सानिध्य प्रदान करना, है कि नहीं? प्रसाद वितरण करना, पुस्तक वितरण करना, लोगों तक कृष्ण भावना मास स्केल पे पहुंचाना, ये शहर का काम है मंदिर में। गांव में जो फार्म कम्युनिटी है उनका काम क्या है? भरपूर मात्रा में नेचुरल प्रोड्यूस उगाना, सारे भक्तों की ज़रूरतों को पूरा करना पहले, फिर जो एक्स्ट्रा है वो बेचना, और अपने कम्युनिटी में इको टूरिज़्म या अलग अलग ऐसे उपक्रम करना जिससे लोग आकृष्ट हो जाएं वहाँ आके रहने के लिए, उनको सरल जीवन, उच्च विचार, उसमें प्रेरणा देना। तो ऐसे अलग अलग काम वो गांव वाला ये कर सकता है सेटअप। तो गृहस्थों को टेक्निकली फार्म कम्युनिटीज़ या गांव में रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य एंड सन्यासीज को सिटीज़ में रहना चाहिए प्रचार के लिए केवल, बाकी टाइम उनको घूमते रहना चाहिए सब जगह। सो दैट इज़ हाउ प्रभुपाद वांटेड इट। हाँ, प्रभुपाद जी किसी भी चीज़ को छोड़ते नहीं थे। देखो कुछ लोग हैं वो क्या कहते हैं, सिटीज़ आर हेलिश, वाई शुड वी गो देयर, जस्ट स्टे इन विलेजेस। वन टाइप का स्पिरिचुअल विजन है वो। दूसरे लोग बोलते हैं कि गांव की ओर चलो। दूसरे लोग क्या बोलते हैं, गांव में क्या रखा है, सारा फंड रेजिंग या माल मसाला तो सिटीज़ में है, वहीं पर हमको स्पिरिचुअल ट्रेनिंग करना चाहिए लोगों को, क्योंकि आसान होता है चंदा इकट्ठा करना, नए प्रोजेक्ट्स बनाना। गांव में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है।
तो दोनों एक्सट्रीम है ना। तो प्रभुपाद जी का ऐसा नहीं था, प्रभुपाद जी दोनों चाहते थे। और कोई? न्यू वृंदावन इज सेंट पिट्सबर्ग, न्यू जर्सी में नहीं हो। न्यू जर्सी इज डिफरेंट। चर्चेस के बारे में क्या कहना है आपको? क्यों बंद पड़ रहे चर्चेस अमेरिका में? क्यों गंदे कामों के लिए बेच रहे हो उनको? स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को इन जनरल स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट नहीं है, और जो स्पिरिचुअल लीडर्स है वो क्रिएट नहीं कर पा रहे वो इंटरेस्ट को। ये पहला कारण है। दूसरा, स्पिरिचुअल लीडर्स को खुद को ही फिलॉसफी मालूम नहीं है, उनका तत्वज्ञान क्लियर नहीं है, खुद ही कंफ्यूज्ड है, दूसरों को क्या सिखाएंगे। तीसरा, वो सिर्फ अपनी सीन्स कबूल करने के बाद में पैसा इतनी करना जानते हैं। स्पिरिचुअल लीडर्स का अपना खुद का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्ट्रांग नहीं है। दे themselves are attracted to material things. How can they make people attracted to spiritual things? है कि नहीं? अभी अगर धैर्य को उर्ली कांचन का टेम्पल प्रेसिडेंट बनाना है हमको, तो उसको कृष्ण भावना की ओर लोगों को आकृष्ट करना है कि नहीं? अगर वो खुद ही भौतिक चीज़ों के प्रति खुद आकृष्ट है, क्या वो लोगों को कृष्ण भावना की तरफ आकर्षित कर सकता है? प्रीचिंग सक्सेस होएगा उसका? नहीं हो सकता। उसको अपना टेस्ट चेंज करना पड़ेगा, तब लोग बोलेंगे अरे इसको इतना स्पिरिचुअल लाइफ में टेस्ट है, मटेरियल लाइफ को कुछ घास नहीं डालता है व्यक्ति। आई थिंक देयर इज मच मोर प्लेजर इन द स्पिरिचुअल लाइफ दैन दिस मटेरियल लाइफ नॉनसेंस। तब लोग आकर्षित होंगे। तो आप अपने हृदय में प्रश्न पूछ के देखो, आप में से बहुत लोगों को प्रचारक बनना है ना? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम प्रीचर्स? प्रचारक बनना है, ठीक है। अपने हृदय में पूछ के देखो कि कृष्ण की तरफ तुम कितने आकृष्ट हो और माया की तरफ कितने आकृष्ट हो। उतने डिग्री पे तुम लोगों को आकृष्ट कर पाओगे। प्रीचिंग मीन्स व्हाट? बेसिकली अट्रैक्टिंग पीपल टू कृष्णा, दैट इज प्रीचिंग। तो इसलिए हमको ये दोनों साइमल्टेनियस प्रयत्न करना है कि हम अपने फिलॉसफी को और प्रैक्टिस को तगड़ा बनाएं और अपने टेस्ट डेवलप करें स्पिरिचुअल लाइफ में, और साथ में ऐसे प्रचार के जो मुख्य स्किल्स हैं, ओरेटरशिप स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, और कुकिंग, ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल्स, तो ये सारे स्किल्स भी डेवलप कर लें। अभी प्रॉब्लम क्या है, लोग तो सेकंड पार्ट अच्छा कर लेते हैं। गुरुकुल में आते हैं तो कोई है वो देखते कि अरे जब मैं अच्छा गाता हूँ तो 1000 लोग ताली बजाते हैं, तो वो गाना जल्दी सीख जाता है आदमी, हारमोनियम बजाना सीख जाता है, मृदंग बजाना सीख जाता है, बिकॉज दैट इज अट्रैक्टिंग अदर्स टू मी। बट ही फॉरगेट्स द पर्पस कि वो करने क्या निकला एग्जैक्टली। क्या करने निकले हम लोग? लोगों को कृष्ण की तरफ आकृष्ट करने के लिए निकले, अपनी तरफ नहीं। वाई पीपल वॉन्ट टू इमिटेट preachers of ISKCON who have become successful with millions of followers, either online or in person? Why do you want to become like them? Correct. I want to become rich and famous. Actually, ये वही disease है जिसके कारण हम इधर we are rotting here in this world. Original. कि I want to be center of attraction, I want to be Krishna and let everything revolve around me. और ये हम अभी स्पिरिचुअल लाइफ के नाम पे चालू किए। बहुत डेंजरस काम कर रहे हैं हम लोग। पहले क्या था? स्पिरिचुअल लाइफ नहीं मालूम था, इसको नहीं मालूम था, रिच एंड फेमस बनने का शॉर्टकट नहीं मालूम था, हाउ टू इन्फ्लुएंस अदर्स, हाउ टू गेन पॉपुलैरिटी, वो सब मालूम नहीं था। हम अपने बलबूते पे ट्राई मार रहे थे, कोई घास नहीं डाल रहा था, कोई काला कुत्ता भी सूंघता नहीं था हमको आके, nobody is interested in us. Now we have come to ISKCON. Suddenly people are saying, अरे कितना सुंदर बच्चा है, कितना श्लोक कोट करता है, कितना अच्छा गाता है, कितना प्रचार अच्छा करता है। तो हम चढ़ जाते हैं चने के झाड़ पे। हमको लगता है कि अरे मैं कुछ स्पेशल हूँ शायद। हम ये भूल जाते हैं कि ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ कनेक्शन विद गुरु एंड कृष्णा। दिस इज नॉट कम इंडिपेंडेंटली, हमारा खुद के क्षमता से नहीं आया।
तो इसलिए प्रचार करते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए कि अपने आप को सेंटर में नहीं डालना है। सेंटर का पोजीशन उतने तक समय तक ही हेल्ड करना है जब तक वो लोगों का हम हित कर पा रहे हैं और दूसरा सक्सेशन बना नहीं है, हमको रिप्लेस करने वाला योग्य व्यक्ति आया नहीं। जैसे ही वो तैयार हो जाता है गायब उधर से, लेट समबडी हैंडल इट। तो इसलिए ये ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, कल को जाके इस्कॉन के जो बड़े बड़े बने हुए मंदिर हैं उनकी भी हालत इन चर्च के जैसी ही होने वाली है। यू वांट दैट कि नाइट क्लब खुले, ऑल्टर के जगह पे लिकर स्थापित हो जाए? इट्स इन आवर हैंड्स हाउ वी लिव एंड हाउ वी प्रीच। इट्स अ सीरियस थिंग। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्।